हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो पीएचपी के अंदर ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 37th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में ये ऐड मोर का बटन बनाया था, इसका डेटा किस तरीके से डेटाबेस में इंसर्ट करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जी, तो जो मैनेज अंडरस्कोर प्रोडक्ट का मेरा पेज था उसको मैंने फिर से यहाँ पे ओपन कर लिया। ये PRX मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ था। एक बार फिर से हम क्विकली डेटा देख लेते हैं कि क्या हमारे पास आ रहा था। कुछ भी डाल देते हैं, इधर इनेबल कर देते हैं। कुछ भी डेटा फिलहाल के लिए देखना है कि किस तरीके से डेटा मुझे मिल रहा है। तो इधर 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 कुछ भी डाल देते हैं और एक इमेज सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ टेस्ट डॉट। एक टेस्ट इमेज मैंने यहाँ पे डाल के रखी हुई थी। चलिए, जो भी ये व्हाट्सएप की इमेज आ रही है यही यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, टेस्ट 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 टेस्ट। सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा जो है मुझे यहाँ पे मिल गया। कौन सा? MRP का, प्राइस का, क्वांटिटी का, साइज आईडी का और कलर आईडी का। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मैं इस पर्टिकुलर पेज में जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी उन चीज़ों को भी हटा दे रहा हूँ। जैसे कि ये MRP की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, प्राइस और क्वांटिटी इनकी मुझे कोई ज़रूरत अब यहाँ पे नहीं है। कोड में भी चलेंगे, डेटाबेस की टेबल से अभी के लिए मैं नहीं हटा रहा हूं क्योंकि वो मैं तब हटाऊंगा जब हमारा फ्रंट एंड पे हम लोग आएंगे। फिलहाल जहां पे मैं इसकी वैल्यू रिट्राइव करता हूं, इंसर्ट करता हूं, वो सब जगह से मैं इसे अभी के लिए हटा दे रहा हूं। MRP, क्वांटिटी, चलिए जी हट गई। नीचे एक बार देख लेते हैं और तो कहीं, अच्छा SQL क्वेरीज में ज़रूर लगा होगा ये, तो यहाँ पे मैं इन सब को हटा देता हूँ और नीचे वाली जो क्वेरी है यहां से भी हटा देता हूं। चलिए एक बार नीचे चेक कर लेते हैं, इंसर्ट में भी ये होगा एक बार। तो ये क्या है? ये भी प्रोडक्ट की है। तो MRP, प्राइस, क्वांटिटी, और यहाँ पे भी MRP, प्राइस, क्वांटिटी। चलिए नीचे आते हैं एक बार, और कहीं कुछ है? चलिए नहीं है। नीचे चलते हैं एक बार ये ज़रूर देख लेते हैं कि हम लोगों ने प्राइस क्वांटिटी के लिए कुछ नीचे इनके वैल्यू में कुछ डेटा डाला था। देखिए डाला हुआ है, इससे मैं हटा देता हूँ क्योंकि नहीं तो ये जो है मुझे एरर देगा यहाँ पे। इनके लिए किस तरीके से हमें इनिशियलाइज करने होंगे वेरिएबल वो हम बाद में करेंगे। चलिए एक बार दोबारा पेज को हिट करते हैं तो हम लोग इधर आ गए, और जब सबमिट करेंगे तो डेटा हमें मिल जाएगा। अब देखिए, ये MRP, प्राइस, क्वांटिटी, साइज मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करना होगा, और इंसर्ट करना होगा ये वाली पर्टिकुलर टेबल में। पर ये कब करना होगा? जब मेरा प्रोडक्ट ऐड होगा उसके बाद मुझे उसकी प्रोडक्ट आईडी मिलेगी, उसके बाद मुझे उसे इंसर्ट करना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड वाला मेरा कोड देखता हूँ जहां से मेरा डेटा जो है डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इंसर्ट का कोड हमारा कहाँ पे है? एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो रहा मेरा मल्टीपल इमेज का कोड, और ये रहा मेरा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का कोड। तो ये वो मेरा कोड है जो मेरे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करता है। तो यहीं पे मैं, जब डेटा इंसर्ट हो रहा है वो टाइम पे मुझे यहाँ पे भी डेटा इंसर्ट करना होगा ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, या तो यहाँ पे कुछ बना सकता हूँ, या फिर बेसिस ऑन ये आईडी, बेसिस ऑन ये आईडी भी मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे डेटा एडिट करना है या डेटा अपडेट करना है। और या फिर हम लोगों ने ये जो कंडीशन लगाई है इसको भी लगा सकते हैं कि अगर तो URL से आईडी मिल रही है तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा अपडेट करा है, अदरवाइज डेटा इंसर्ट करा है। सेम टू सेम काम यहाँ पे जब मल्टीपल इमेज का हो जाएगा तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स स्टार्ट, और इनफैक्ट इसको एक ही लाइन में ले लेते हैं, और ये हो जाएगा मेरा ये एंड इसका। इस बीच मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको कर देता हूँ एंड।
अब यहाँ आएंगे हम और यहाँ पे हम लोग हमारा जो एट्रीब्यूट है वो वाला काम कर लेते हैं कि अगर तो एट्रीब्यूट हुआ ठीक है, एल्स में चलेंगे और एल्स में जो भी हमें यहाँ पे काम करना है वो कर लेते हैं। एक बार और देख लेते हैं कि किसी और कंडीशन की तो ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है यहाँ पे। अगर मैं इधर आया ठीक है जी, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम लोग हमारी कंडीशन लिखते हैं। पहले हम लोग एल्स वाले पार्ट में चलते हैं क्योंकि हमें डेटा अभी तो इंसर्ट करना है, तो मुझे ये सब चीज़ें मिलेंगी, एमआरपी, प्राइस, क्वांटिटी, साइज, आईडी, सारी चीज़ें। तो यहाँ चलते हैं और एक फॉर ईच लूप चलाते हैं। अच्छा, फॉर ईच से पहले भी चेक कर लेते हैं कि हमें वो डेटा एरे में मिला भी कि नहीं मिला। कैसे? इफ सेट $_पोस्ट एमआरपी। अगर पोस्ट में एमआरपी मिला है तो ही हम इसमें आएंगे इस तरीके से। और इनफैक्ट इसको मैं बाहर ही कर देता हूं क्योंकि ये तो मेरा दोनों केस में जरूरत होगी ना, इंसर्ट में भी और अपडेट के केस में भी, दोनों ही जगह हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इनफैक्ट इसे भी बाद में फिर चेंज करना पड़ेगा, पर तब क्यों चेंज करना पड़ेगा वो मैं आपको तभी बताऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब इस पोस्ट के अंदर हमें हमारा एमआरपी जो मिल रहा है, तो मैं एक फॉर ईच लूप चला सकता हूं, दिस एज $की एंड $वेल। अब देखिए, जब मैं इस पोस्ट एमआरपी का फॉर ईच लूप चलाऊंगा, यानी कि इसका, तो 0 और 1, मुझे एक्चुअली में यहां पे 0 और 1 चाहिए, क्योंकि इसमें भी 0 और 1 है, इसमें भी 0 और 1 है, इसमें भी 0 और 1 है। तो मैं क्या करूंगा, अब की में मुझे 0 1 मिलेगा और वेल 1 नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां से डेटा इंसर्ट करा सकता हूं। एक चीज और देखते हैं कि हमने एक नीचे फंक्शन लिखा था सेफ वैल्यू रिट्राइव करने के लिए, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे डाल देते हैं, यहां पे, कि यहां पे हमें जो डेटा होगा वो भी रिट्राइव करना होगा। तो मैं इसको इधर डालता हूं, इसको इस तरीके से इधर डालता हूं। अब हमने बोला कि एमआरपी निकालना है, तो हमने बोला पोस्ट एमआरपी और इसके आगे मैंने कर दिया $की। सेम टू सेम चीज मैं इसके लिए भी डाल देता हूं और सेम टू सेम चीज मैं इसके लिए भी डाल देता हूं, और बाकी का जो साइज आईडी है उसके लिए साइज अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं। ये कोड जो लिख रहे हैं, जब हम एडिट पे जाएंगे तो हमें थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ेगा, पर वो हम तभी करेंगे, फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया, इधर मेरा की आएगा। तो अब मुझे साइज आईडी मिल गया, मुझे कलर आईडी मिल गया, मुझे जो चीजें चाहिए थी वो सब मिल गई। अब बेसिस ऑन प्रोडक्ट आईडी कहाँ रही हमारी, $आईडी, ये वाली आईडी, ये क्या देती है मुझे, जो मेरा प्रोडक्ट इंसर्ट हुआ है उसकी आईडी। इसके बेस पे मैं यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी लगा लेता हूँ, mysqli अंडरस्कोर क्वेरी $con, यानी कि कनेक्टिविटी, इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल कौन सी है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ATTR आई गेस। चेक कर लेते हैं, नहीं पूरा नाम ही था, इनफैक्ट एट्रीब्यूट था यहाँ पे, और यहाँ वैल्यूज कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या क्या कॉलम में देख लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी, कॉमा 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 कॉमा, सेकंड साइज आईडी, इसके बाद कलर आईडी, इसके बाद एमआरपी एंड प्राइस, एमआरपी एंड प्राइस, और इसी के साथ में QTY यानी कि क्वांटिटी, डबल कोट्स, और एक $, डाल देते हैं क्योंकि $, की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। और अच्छा, ये बाहर मैंने डबल कोट दिया ना, तो अंदर सिंगल कोट लेना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, और यहाँ पे ये सारे वेरिएबल डाल देते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी आ गया, यानी कि आईडी आ गया। साइज आईडी के लिए मुझे साइज आईडी लेना पड़ेगा, कलर आईडी के लिए कलर आईडी लेना पड़ेगा, एमआरपी यानी कि एमआरपी, प्राइस यानी कि प्राइस, क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी। और ये डेटा मेरा डेटाबेस में ये क्या करेगा, 1 by 1 एक एक करके जो है इंसर्ट करता रहेगा। चलिए जी एक बार देख लेते हैं, आते हैं इधर और सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर चलते हैं, प्रोडक्ट का नाम मैं डाल देता हूं, लेट्स से टेस्ट 1 2 3 4, एमआरपी 100, प्राइस इसका 90 डाल देते हैं, क्वांटिटी इसकी 10 कर देते हैं, साइज स्मॉल कर देते हैं, इधर कलर ब्लैक कर देते हैं। एक और ऐड कर लेते हैं,
सेम टू सेम रख रहा हूं मैं सब कुछ 90। क्वांटिटी मेरी लेट से 9 है इसकी, साइज इसका भी स्मॉल है, पर कलर मेरे पास इसका ग्रीन अवेलेबल है। दो ही ले रहे हैं अभी टेस्टिंग के लिए। और इसी फोल्डर में से मैं कोई इमेज उठा लेता हूं इस तरीके से, और इमेजेस के लिए मैं इमेजेस में चलता हूं, या फिर मीडिया में एक्चुअली में मुझे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो मैं यही वाली इमेज अभी के लिए उठा लेता हूं। डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इधर भी टेस्ट, टेस्ट 1 टेस्ट 2, इधर चलते हैं, सब कुछ ठीक है, इसको भी मैं इग्नोर करता हूं। सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, एक आ गया यहाँ पे हमारा एरर लाइन नंबर 198 पे, कोई बात नहीं। मीनवाइल डेटाबेस में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए डेटा बराबर हो गया इंसर्ट, प्रोडक्ट आईडी 17 के करस्पॉन्डेंस चलेंगे इधर, और प्रोडक्ट आईडी देख लेते हैं एक बार, 17 है, देखिए ये रहा 17। फिलहाल एमआरपी प्राइस क्वांटिटी 0 जा रहा है, इग्नोर करिए उसे, क्योंकि इस टेबल से हमें अब उसे लेने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एरर आई हमारी इस पे रीडायरेक्ट पे लाइन नंबर 198 पे। 198 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये है। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको एक फंक्शन बताया था जो हमने हमारे कॉमन में रखा था, रीडायरेक्ट नाम का, आई गेस। कहाँ है, कहाँ है रीडायरेक्ट? एंड में लिखा था क्या? एक बार देखते हैं एंड में। फंक्शन तो हमने बनाया था, अच्छा मैं एक्चुअली में एक फोल्डर पीछे आ गया, एडमिन के अंदर हमने बनाया था फंक्शन में, और देखते हैं कहाँ था, रीडायरेक्ट नाम से बनाया था। तो इसी फंक्शन को मैं बस यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे product.php कर देता हूँ। डाई की कोई जरूरत अब नहीं है। इधर आएंगे तो हमारे पास ये आ गया। अगेन ये एडिट वाला जो आ रहा है इसको आप इग्नोर करिएगा, क्वांटिटी वांटिटी सब बात की बात है ये। अब अगली चीज, जब मैं एडिट करूंगा इसे तब क्या होना चाहिए था? जब मैं इसे एडिट कर रहा हूं तो मेरे पास एमआरपी, प्राइस, क्वांटिटी, साइज, कलर सब कुछ यहां पे आने चाहिए थे, और जितने मैंने सिलेक्ट करे थे लास्ट टाइम पे वो सारे के सारे मेरे यहां पे पॉपुलेट होने चाहिए थे। तो एक बार रीलोड करेंगे, वो डेटा हमें यहां से लेके आना पड़ेगा जो कि हमारा इस टेबल में पड़ा हुआ है। चलते हैं फिर हम लोग हमारे मैनेज प्रोडक्ट में, और एडिट वाला हमारा जो है कोड उसमें चलते हैं, यानी कि जब हमें यूआरएल से आईडी मिलती है। तो ये मेरी प्रोडक्ट की आईडी है, और मैं इधर चलता हूं, ये सब कुछ जो चल रहा है चलने देते हैं, इधर आ जाते हैं। यहां से मेरा डेटा जो एडिट वाली कहानी है वो चलाएगा। उसके लिए एक एसक्यूएल क्वेरी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऊपर वाली एसक्यूएल क्वेरी उठा लेता हूं इस तरीके से, और ये हो जाएगा मेरा मल्टीपल इमेजेस की जगह आरईएस प्रोडक्ट एटीटीआर, यानी कि एट्रीब्यूट वाली टेबल से। तो मैं इस टेबल से मारता हूं एक स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल ठीक है, डेटा मुझे यहां पे मिल गया है। अब उस डेटा को मुझे नीचे पॉपुलेट कराना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला जो मेरा वेरिएबल है इस वाले डेटा के थ्रू, कि मेरे पास कितना डेटा पड़ा हुआ है, उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं कि ये वाला मेरा जो एरे है इसको मैं यहां पे लूप पे घुमा सकता हूं। ठीक है जी, चलते हैं इधर। तो अब इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक है जो हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जब मैं पेज को एडिट मोड में लाता हूं वो टाइम पे ये जो मुझे डेटा देगा उसके थ्रू मैं मेरा ये जो बन रहा है ऐड मोड वाला, इसका मैं यहां पे लूप चला सकता हूं, और हमारे अभी के केस में 2 रिकॉर्ड हैं, तो 2 रिकॉर्ड मेरे इसमें पॉपुलेट हो जाएंगे। किससे? इसकी हेल्प से। तो यही काम करते हैं। इसको डेटा पॉपुलेट करने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक व्हाइल लूप का यूज करता हूं जो ऑलरेडी हमने ऊपर किया हुआ है इमेजेस के केस में, उसी को मैं कॉपी कर देता हूं इस तरीके से। अब यहां पे खाली जो नाम है उन्हें चेंज करके एक एरे बनाता हूं, और उस एरे में मेरा जो डेटा है वो पॉपुलेट करा देता हूं। तो मैं इसे बोल देता हूं रो, ये इधर ले लेते हैं, इसको ब्लैंक कर देते हैं, और एक एरे बना लेता हूं मैं, लेट्स से ATTR प्रोडक्ट, ATTR प्रोडक्ट कर देते हैं। चलिए छोटा सा एरे एक बना लेते हैं। अब इसमें
इस टेबल में मेरे जितना डेटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा डेटा मैं इस एरे में मेरे पॉपुलेट करा लूंगा। क्यों करा लूंगा वो भी थोड़ी सी देर बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस खाली आप जो मैं कर रहा हूं खाली वो देखिए, थोड़ी सी देर में और आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी। तो सारा डेटा लेके मैं मेरा ये जो एरे है इसमें पॉपुलेट करा रहा हूं एक एक करके। एमआरपी प्राइस क्वांटिटी को डाल देते हैं, एमआरपी प्राइस एंड क्यूटीवाई। हमने जो सारा का सारा डेटा है वो ले लिया और इसमें मुझे मेरी आईडी की भी जरूरत पड़ेगी। आईडी की तो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी हमें, आईडी और आईडी। इस एरे में डेटा है मेरे, ध्यान रखेंगे एक बार अगर मैं यहां पे PRX कर दूं इस एरे को मेरे और रीलोड कर दूं तो देखिए ये एरे मेरा बना, सारा डेटा मेरा इस एरे में आ गया। अब इस एरे की हेल्प से मैं जो मेरा नीचे डिव बना हुआ है जो ऐड मोर वाला बार बार जो घूमेगा उसको मैं यहां पे डेटा पास करा सकता हूं। कैसे? हम लोग इधर आ जाते हैं, एक फॉर ईच लूप चला लेते हैं। दिस एज लिस्ट, इसको बंद करेंगे और यहां से ये जो डिव बंद हो रहा है इसको मैं इधर बंद कर देता हूं। अब जैसे ही मैं पेज को रीलोड करूंगा देखिए क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेरे ये दो बनने लगे। डेटा पॉपुलेटेड नहीं है क्योंकि डेटा हम लोगों ने अभी तक इसमें डाला नहीं है। चलेंगे एक बार, इसमें डेटा पड़ा हुआ है, इसकी हेल्प से मैं सारा डेटा यहां पॉपुलेट कर लेता हूं। सबसे पहले वैल्यू में चलते हैं, इको $list of वैल्यू यानी कि एमआरपी। चलेंगे एक बार रीलोड करके देखते हैं खाली कि एमआरपी आ रहा है, बिल्कुल एमआरपी आ रहा है। अब इसकी कॉपी और प्लस पेस्ट करना यहां पे रह गया, पेस्ट एंड कहां गया, पेस्ट। इसको मैं QTY कर देता हूं और ऊपर मैं कर देता हूं प्राइस। रीलोड, सारा डेटा आ गया। साइज और कलर का जो डेटा है वो बचा, उसके लिए भी एक कंडीशन लगा लेंगे नीचे चल के। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि अगर जो साइज आईडी है अगर वो बराबर होगी $O की आईडी की, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि साइज आईडी तो डेटाबेस में जा रही है। अगर ये इस कंडीशन में आएगा इसका मतलब हमें इसको सिलेक्टेड दिखाना है, अदरवाइज हम लोगों को सिलेक्टेड नहीं दिखाना है। इस तरीके से सिलेक्टेड हटा देते हैं, रीलोड। तो साइज जो मैंने सिलेक्ट करे थे वो मेरे यहां हो गए सिलेक्टेड। इसी को मैं क्या करता हूं, कॉपी, और जो मेरा कलर वाला कोड है वहां पे भी इसी को डाल देता हूं। बस ध्यान रखेंगे साइज की जगह पे कलर आईडी कर देंगे और ये कलर को कॉपी करके इसमें भी डाल देंगे और इसमें भी डाल देंगे। जैसे ही रीलोड करेंगे तो कलर भी आ गया। अब अगली चीज, ये ऐड मोर एक्चुअली फर्स्ट में होना चाहिए था, सेकंड वाले में रिमूव का बटन हमारा ये होना चाहिए था। तो क्या करें, फर्स्ट में होना चाहिए था, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं यहां पे, ATTR प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। अब एक चीज अगर ध्यान दें, ये आपका जो ATTR1 है, अगर मैं इसको इसको कोड को ये क्या हुआ, एरर कैसे आ गई 279 में, अच्छा सॉरी मैंने एरे भी उसी नाम से बना दी, लूप कर देते हैं इससे। चलिए, तो अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो देखिए क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो मेरे ATTR1 नाम के दो एरे बन गए। आइडियली ये भी बढ़ना चाहिए था, तो मैं यही वेरिएबल को यहां डाल देता हूं और इसको क्या करूंगा, नीचे जाके एक बार इंक्रीमेंट मार दूंगा इस तरीके से। और इसको मैं, जब ये मेरा फॉर ईच लूप खत्म होता है तो इसे एक इंक्रीमेंट कर देते हैं यहां पे इस तरीके से। अब जब ये मेरा 1 है इसका मतलब मैं फर्स्ट वाली कंडीशन में हूं, यानी कि मैं यहां पे हूं। मतलब अगर ये बटन बराबर 1 के है तो मैं इस कंडीशन में हूं, एल्स मैं इस कंडीशन में हूं। और अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में हूं तो मतलब मुझे ऐड करना है। अरे कहां गया, खो गया ठीक है जी, इधर चलते हैं।
यहां पे हूं तो मुझे ऐड करना है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं यहां पे नहीं हूं तो मुझे रिमूव करना है। इसका नाम चेंज करके कर देते हैं रिमूव। फंक्शन का नाम भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रिमूव का कोई दूसरा फंक्शन था, ये वाला राइट क्लिक इंस्पेक्ट। तो इसका जो फंक्शन है और इसकी जो क्लास है वो मैं चेंज कर देता हूं। तो क्लास ये चेंज हो गई और फंक्शन जो था इसका वो ये चेंज हो गया। एट्रीब्यूट भी देना है तो एट्रीब्यूट में मैं पैरामीटर देना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा किसे रिमूव करना है। तो उस पे मैं इसी को डाल देता हूं इस तरीके से। चलिए जी एक बार करते हैं रीलोड। अब जैसे ही इस पे करूंगा रिमूव तो देखिए ये हट गया, पर जब पेज रीलोड करूंगा तो ये बराबर आ जाएगा। इसको मैनेज करेंगे अभी, वो बाद में देखते हैं। अब एक चीज और देखते हैं कि मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को ऐड करने आया तो देखिए ये एक एरर आ रहा है। यही मैंने आपको शुरू में बोलने लगा था कि एक हमें लॉजिक देखना पड़ेगा। अब देखिए लॉजिक क्या है। जब पेज रीलोड हो रहा है हमारा, जब हम एडिट कर रहे हैं तो हमने एक ये एरे बनाई थी जिसके अंदर प्रोडक्ट के सारे एट्रीब्यूट लिए थे और इसको हमने लूप पे घुमाया था। पर ये कब बनता है? जब डेटा एडिट होता है। डेटा इंसर्ट के टाइम पे तो ये बनता ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ब्लैंक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं उसी तरीके से। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, खो गया क्या? ये वाला। जिस तरीके से हम लोग ब्लैंक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं उसी तरीके से मैं इसको भी यहां पे ब्लैंक इनिशियलाइज कर दूंगा इस तरीके से। ऊपर चलेंगे। अब देखिए यहां से मैं इसे रिमूव कर देता हूं। दिस रिमूव 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 एंड रिमूव, और ये कर देते हैं हम लोग 0। रिप्लेस 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 रिप्लेस। अब देखिए क्या होगा, जब डेटा इंसर्ट करने आऊंगा तो उसकी ब्लैंक वैल्यू मिलेगी जिससे ये पॉपुलेट हो जाएगा, और जब डेटा एडिट करने आएंगे तो जो हमारा एडिट वाला एरे है उससे हमें डेटा मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब अगली चीज आती है ये रिमूव वाली बात। तो अब देखिए रिमूव पे क्या है कि जब मैं ये रिमूव करता हूं तो कायदे से क्या होना चाहिए, मेरा डेटाबेस की टेबल से भी ये यहाँ पे रिमूव हो जाना चाहिए। जैसे ही रिमूव के बटन पे क्लिक करूं तो डेटाबेस की टेबल से भी ये मेरा रिमूव हो जाना चाहिए। अब क्या करें उसके लिए, चलते हैं इधर और यहां पे जो हमने रिमूव वाला बटन बनाया था, कहां बटन बनाया था हमने? ऊपर बनाया होगा हमने कहीं पे, ऐड इमेज। अच्छा ये तो इमेज आ गई। नीचे चलेंगे हम लोग थोड़ा सा, और ये तो कीवर्ड आ गया, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा मल्टीपल इमेज तो नीचे था उसका। ये रहा रिमूव वाला बटन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिमूव से एक हिट मारना पड़ेगा डेटाबेस पे, जो क्या करेगा, मेरे डेटा को ही रिमूव कर देगा, डेटा को रिमूव कर देगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक और पैरामीटर पास करता हूं, $list of id। अब देखिए ये आईडी कब बनेगी, अगर मैं यहां जाऊं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो देखिए ये आईडी बनी। आईडी नहीं बनी, अच्छा इको करना भूल गए। इको नहीं करेंगे तो प्रिंट कैसे होगा। अब देखिए ये 2 आईडी बनी, इसका मतलब मुझे 2 नंबर वाला जो रिकॉर्ड है उसे रिमूव करना है। चलेंगे नीचे, इधर आएंगे और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, एजेक्स के थ्रू इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डेटाबेस से ही रिमूव कर देता हूं। कैसे? jQuery.ajax और यहां पे बोलता हूं URL remove product attr.php इस तरीके से, और डेटा, क्या डेटा है, id इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, यहां पे मैं एक पैरामीटर डाल देता हूं id का इस तरीके से, और टाइप पोस्ट। सक्सेस में मेरा फंक्शन और रिजल्ट में मैं इसको डाल देता हूं। मतलब जब तक मेरे एजेक्स के थ्रू डेटा मुझे नहीं मिलेगा तब तक ये जो है मेरा यूज एडमिन को दिखाई भी नहीं देगा कि ये रिमूव हो गया है। चलेंगे, रीलोड, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट,
कंसोल और नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क में फिलहाल तो 404 दिखना चाहिए। चलिए जी 404 दिख गया, बिल्कुल ठीक है। ये नाम से एक पेज बनाना पड़ेगा एडमिन में, तो कोई भी एक पेज की रेप्लिका बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसी नाम से बना लेते हैं। रीनेम। अच्छा, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरे एजेक्स वाली और कौन सी फाइल है उसी को हम लोग ले लेते हैं, गेट सबकैट। ये वाली फाइल ज़रूर रही होगी, तो इससे मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। इनफैक्ट ये सब डिलीट कर देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ये जो डिटेल है ये यहाँ पे डाल देता हूँ, कनेक्शन की और फंक्शन की, और ये सेम टू सेम कंडीशन में यहाँ पे भी लगा देता हूँ कि अगर कोई और इसको एक्सेस करने आए तो नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैं रिट्राइव कर लेता हूँ आईडी जो मुझे पोस्ट के थ्रू मिल रही है। साथ ही साथ एक काम करते हैं, चेक भी करा लेते हैं भाई कि अगर मुझे आईडी पोस्ट से मिली, इफ इज सेट, अगर मुझे आईडी पोस्ट के थ्रू मिली तो ही मैं इस कोड में आऊंगा, अदरवाइज आऊंगा ही नहीं। कि अगर कोई और इसको हिट करना चाहे तो भाई कहानी खत्म। मिला आईडी, और आईडी के थ्रू इसको डेटाबेस से रिमूव कर देते हैं। mysqli_query कनेक्टिविटी डिलीट फ्रॉम कौन सी टेबल, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट वेयर आईडी इज इक्वल टू $id। चलिए जी हिट कर देते हैं इसको, हम आए और हमने रीलोड किया। इंस्पेक्ट एलिमेंट। चलिए जी डेटाबेस में 2 रिकॉर्ड हैं, जैसे ही रिमूव के बटन पे क्लिक करा डेटा रिमूव हुआ, फिलहाल कोई एरर तो है नहीं। रीलोड किया तो डेटाबेस से डेटा रिमूव। अब अगर पेज रीलोड भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐड मोर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे नया रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली डाल सकता हूं। पर क्वेश्चन ये है कि नया रिकॉर्ड डालूंगा कैसे। और एक चीज अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये देखिए क्या हो रहा है, हमारा S सिलेक्टेड है जबकि मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट किया ही नहीं था। तो ये क्या कर रहा था, आपको ध्यान होगा कि जब हम ऐड मोर करते थे तो हम लोगों ने ये जो साइज वाला HTML था इसी को लेके नीचे ऐड कर दिया था। तो इसमें एक बन रहा है हमारा सिलेक्टेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे डेटा मिल रहा है इसमें से सिलेक्टेड को रिमूव करना पड़ेगा। किसमें, इस फंक्शन में। नीचे आते हैं, सॉरी इसमें होना चाहिए, नीचे आते हैं एंड में, सॉरी यहां पे आते हैं। अब ये जो साइज HTML है और कलर HTML है, इसमें एक सिलेक्टेड नाम का हमारे पास बन रहा है, उसको मुझे करना है यहां पे रिमूव। तो इसके लिए होता है हमारे पास रिप्लेस। तो मैं बोल सकता हूं दिस डॉट REPLAC रिप्लेस। अगर आप जावास्क्रिप्ट की जो मेरी सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ पता होगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी वहाँ पे देखा था। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो सिलेक्टेड है उसको स्पेस के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये मैं साइज में भी करूँगा और सेम टू सेम चीज़ मैं कलर में भी कर दूंगा। चलेंगे रीलोड। अब जैसे ही ऐड पे क्लिक करा तो देखिए ये आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें से जो सिलेक्टेड वाला टैग था वो यहाँ पे हट गया है। चलिए अब अगली चीज़, मान लीजिए मैंने डेटा एडिट मोड में आया। अब जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूं, अब जब मैं यहां पे कोई डेटा सिलेक्ट करता हूं और नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो क्या होना चाहिए, तो होना यह चाहिए कि अगर मेरा डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जैसे कि ये वाला रिकॉर्ड अगर ये डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि मैंने ऐड मोर किया तो मैं ये नया ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, तो वो टाइम पे वो रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाना चाहिए था। अदरवाइज जो मेरा रिकॉर्ड है वो मैं डेटाबेस में खाली यहाँ पे अपडेट मार दूंगा जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड था। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेटा एडिट मोड में है, मैंने ऐड मोर करा, मैंने यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट का जो एट्रीब्यूट है वो ऐड किया। अब जब मैं सेव करूंगा तो क्या होना चाहिए था, ये वाला डेटा मेरा डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए था। और मैं अगर इसमें कुछ अपडेट करके सेव करूं तो क्या होना चाहिए, ये वाला रिकॉर्ड मेरा डेटाबेस में अपडेट होना चाहिए। क्यों अपडेट, क्योंकि ये चीज पहले ही मेरे पास डेटाबेस में अवेलेबल है। पर क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता कैसे चलेगा,
कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। तो उसी के लिए मैंने आपको एक चीज बोली थी यहां पे, आईडी। ये आईडी हमें मिलेगी। तो अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो वो आईडी भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर नहीं करता तो वो आईडी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने नीचे जो एड मोर वाला सेक्शन बनाया था, उसके एक हिडन टैग में मैं ये चीज भी यहां पे डाल दूंगा। कैसे? देखिए, ये मेरा लूप पे घूम रहा है, तो मैं क्या करता हूं, एक यहां पे इनपुट बनाता हूं, इनपुट टाइप हिडन नेम ATTR_ID, और इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी लिस्ट की आईडी के बराबर। अब अगर इनफैक्ट इसको एक बार इस तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है, सब सिंगल कोट रह गया। चलिए, अब जैसे ही मैं रीलोड करूंगा तो देखिए क्या हुआ। मैं आया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करा, तो मेरा एक हिडन बनेगा यहां कहीं, इधर देख लेते हैं, इधर नहीं बना, इसमें बनेगा। फिर ये देखिए हिडन बना, यहां पे इसकी आईडी चली गई 1। अब जब मैं ऐड मोर के बटन पे क्लिक करता हूं, जब मैं ऐड मोर के बटन पे क्लिक करता हूं, तब क्या हुआ, तब तो मेरी यहां पे कोई आईडी बनी नहीं। तो हमें ये जो हिडन वाला हमने बनाया है, इसको जब हम ऐड मोर पे क्लिक करते हैं वो टाइम पे भी हमें जनरेट करके डालना पड़ेगा। तो मैं एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, और ये आईडी जो हमारी पड़ी थी इसको यहाँ पे इस तरीके से ब्लैंक कर देता हूँ। इवन ये वैल्यू को भी डबल कोट कर देता हूँ, क्योंकि अंदर सब कुछ जो है हमारा डबल कोट में है। इसको एरे कर देते हैं, और ऊपर भी जहां हमने इसे बनाया है ना, यहाँ पे भी हमें इसे एरे करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, मैं ऊपर चलता हूँ, और जो सबमिट वाला मेरा फंक्शन था, अगेन यहाँ पे एक बार आपको PRX करके दिखाता हूँ। देखिए, हम आए, हमने ऐड मोर किया, कोई भी डेटा डाला, और मैंने यहां पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर। अब देखिए, यहां पे अगर आप एंड में आएंगे ATTR_ID में, तो 0 में मिला 1। इसका मतलब ये जो 0 इंडेक्स का सारा डेटा है, ये आईडी नंबर 1 का डेटा है। और सेकंड में कोई भी मुझे आईडी नहीं मिली, इसका मतलब सेकंड वाला जो डेटा है वो मुझे करना है इंसर्ट। ये लॉजिक हमारा यहां पे चलेगा। तो एक बार आते हैं नीचे, एंड में हमारे कोड के यहां पे आ गए हम लोग। तो यहां पे मुझे जो मेरा सारा का सारा डेटा है वो करना पड़ेगा रिट्राइव, और उसके बाद बेसिस ऑन क्या हमारा डेटा हुआ है उसके हिसाब से हमें लगानी पड़ेगी यहां पे एसक्यूएल क्वेरी। तो इसमें मैं एक चीज और रिट्राइव करूंगा, आईडी ATTR_ID और ATTR_ID। अब अगर मैं ये जो मेरा देखिए पूरे का पूरा सोर्स कोड है, तो जब मैं डेटा, जब मेरा यूआरएल में कोई आईडी मिली या मैं यहां पे आऊं, इन दोनों के दोनों केस में मेरा फॉर ईच वाला काम तो होना ही होने वाला है। सही बात है, क्योंकि मुझे फॉर ईच लूप तो लगाना ही लगाना है, चाहे मैं डेटा इंसर्ट करूं या फिर डेटा एडिट करूं। मैं इधर आ जाता हूं, और इसको मैं अभी के लिए यहां डाल देता हूं, कमेंट आउट करके खाली जो मेरा, या फिर एक काम करते हैं, एक नए टैब पेज पे मैं इसको अभी के लिए डाल के रख देता हूं, ये पूरे के पूरे डेटा को जिसकी अभी जरूरत पड़ेगी मुझे। और ये मैं अगर यहां डाल दूं इस तरीके से, अब देखिए क्या होगा, लूप तो मेरा यहां पे फॉर ईच घूमेगा घूमेगा। अब फॉर ईच लूप बेसिस ऑन मेरे पास ये चीज आई कि मतलब मुझे यूआरएल से ही आईडी मिली, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा जो फॉर ईच लूप है वो बेसिस ऑन कि मैं क्या काम कर रहा हूं, या मेरे जो ये वाला आईडी है प्रोडक्ट आईडी, इसमें क्या है उसके बेस पे जो है ये यहां पे एग्जीक्यूट होगा। ये लॉजिक हम लोग कुछ यहां पे सेट कर सकते हैं। मतलब मेरा ये है यहां पे कि अगर तो मुझे यूआरएल से आईडी मिली तो भी मुझे $ID मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर URL से आईडी मिली तो वो $ID को वो आईडी मिलेगी, और अगर डेटा इंसर्ट हो रहा होगा तो वो टाइम पे, इंसर्ट कहाँ गया हमारा, उस टाइम पे मेरे ये वेरिएबल को $ID मिलेगी। तो कुल मिला के जो आईडी है वो मेरे $ID को मिलने वाली है।
मतलब मैं यहाँ पे इस कंडीशन को अवॉइड एक बार को कर देता हूँ। डॉलर आईडी मतलब मेरी प्रोडक्ट आईडी है। अब डेटा मुझे अपडेट करना है या इंसर्ट करना है, वो डिपेंड करता है मेरा इस एरे के ऊपर, इस चीज के ऊपर। अब अगर ये वैल्यू में मुझे कोई भी डेटा मिलता है, मतलब इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, अगर मुझे 0 से बड़ा कुछ भी मिला इसमें, इसका मतलब डेटा अपडेट, अदरवाइज डेटा इंसर्ट। एक बार कॉपी करेंगे इस चीज को और मैं इसे यहां पे एज इट इज डाल देता हूं। और अगर मुझे कुछ मिला यहां पे तो हमें डेटा अपडेट करना होगा, यानी कि इस क्वेरी की जगह मैं लगा देता हूं अपडेट क्वेरी, अपडेट दिस टेबल सेट। ये सारा का सारा डेटा मैं सेट कर दूंगा, प्रोडक्ट आईडी सेट नहीं करूंगा क्योंकि उसको सेट करने की जरूरत मुझे है नहीं। साइज आईडी, कलर आईडी, एक बार मैं देख लेता हूं क्या क्या डेटा है मेरे पास। तो हमने बोला यहां पे साइज आईडी आ गया, कलर आईडी भी आ गया, एमआरपी भी आ गया, प्राइस भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गया। इसको मैं हटा देता हूं। ये डेटा अपडेट हुआ वेयर। अब यहां पे हमें एक मिलेगी ATTR आईडी, ये वाली आईडी, वेयर मैं बोल सकता हूं आईडी इज इक्वल टू डॉलर दिस, क्योंकि इसके अंदर मुझे आईडी मिल रही है। अगर वो आईडी मिली तो डेटा मेरा अपडेट होगा, अदरवाइज मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। यहां पे चलेंगे एक बार, राइट क्लिक, डेटाबेस में डेटा देखेंगे अगर, तो ये डेटा पड़ा हुआ है। इनफैक्ट मैं इसको भी एक नए टैब में खोलता हूं और अगर मैं यहां पे राइट क्लिक अब रीलोड करूंगा, अच्छा PRX मैंने हटाया नहीं है शायद, ऊपर चलते हैं, कहां है PRX, कमेंट आउट, राइट क्लिक, रीलोड। तो कुछ एरर आई थी अगर आपने देखा हो तो, पर ये डेटा कुछ दिखा रहा है अपडेट हुआ है, चलिए वो देखते हैं बाद में। पर अगर आप ये देखिए यहां पे क्या हुआ, अगर मैं डेटाबेस की टेबल में जाऊं तो जो डेटा मुझे अपडेट करना था, शायद मैंने अपडेट किया नहीं था, पर जो डेटा मुझे इंसर्ट करना था वो डेटा इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं इसका प्राइस चेंज कर दूं, लेट्स से 30 करूं, 300 कर देता हूं, बाकी मैं कुछ अपडेट नहीं करता हूं, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। चलेंगे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, एरर आ रही है अभी भी, देखते हैं उसे। पर जैसे ही मैं यहां पे आया तो अब देखिए इसको खाली मैंने चेंज करा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, दोबारा एडिट करते हैं इसे, एक और ऐड करते हैं, लेट्स से इधर सबमिट, और जैसे ही मैं यहां आया तो देखिए मेरा जो डेटा था वो बराबर एडिट हो गया। तो ये तरीका हमें फॉलो करना था डेटा हमारा ऐड करने के लिए। ऐड का काम हो गया, डिलीट का काम हो गया, अपडेट का काम हो गया। एक चीज देखनी पड़ेगी कि वो जो एक इशू आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबमिट होने के बाद जो ये कोड रीडायरेक्ट हो रहा है उसको खाली कमेंट आउट कर देता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन सी लाइन पे इसे एरर आ रही है। एक बार चलेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस में जो है इसको एरर आ रही है 166। चलते हैं एक बार 166 में, क्या हो गया 166 को, 166 हमारा ये वाला कोड है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इससे ये चीज मिली, ये चीज इसे नहीं मिल रही है, अनडिफाइंड इंडेक्स प्रोडक्ट। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, इसके साथ साथ हमने ये कंडीशन क्यों नहीं डाली है कि हम लोगों का ये इस सेट भी है, ये कहाँ तक से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इसको चलाने के लिए मैं ये चेक कर लेता हूँ, इफ इस सेट। इधर मैं तभी जाऊंगा जब मेरी ये चीज एग्जिस्ट करेगी, खत्म कहानी। अब अगर वो नहीं मिलेगा तो वो नहीं चलेगा। चलते हैं एक बार नीचे, और कहाँ पे थी कंडीशन, ये रही, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, बाकी सब होपफुली सही होगा। चलिए ठीक है, चलते हैं एक बार, हटाते हैं, बैक करते हैं, और एक बार चलते हैं, राइट क्लिक, रीलोड। चलिए ये यहाँ पे बराबर आ गया। और अगर मैं इमेज चेंज करूँ तो इमेज चेंज हो रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि इमेज ही चेंज ना हो रही हो अब मेरी। चलिए इमेज भी चेंज हो रही है। वो रीडायरेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हेडर वाला मैंने वहां पे कोड जो था वो कमेंट आउट कर दिया था। इसको मैं यहां से हटा देता हूं।
अब मेरा ये डेटा तो हो गया यहाँ पे सॉर्ट। अभी भी ये चीज़ अब हमें हटानी पड़ेगी, प्राइस, एमआरपी, क्वांटिटी, ये सब मैं यहाँ से हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जो है वो मेरे हर एक एट्रीब्यूट की यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। तो कुल मिला के ये वाला जो सेक्शन था, मल्टीपल डेटा ऐड करने वाला, किस चीज के लिए? हमारे एट्रीब्यूट्स के लिए, वो वाला यहाँ पे हमारा हो गया सेट। इसके बाद अगला काम, अब हमें ये जो हमने चेंजेस करे हैं, ये चेंजेस हमारे फ्रंट एंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। वो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होंगे उसको हम लोग हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से एडमिन पैनल में जो एड मोड वाला फंक्शनैलिटी है उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।